नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल का दूसरा रूप यानी कि इज एम आर की स्टडी की थी। आज की वीडियो में हम वर्तमान काल का तीसरा रूप यानी कि हैज और हैव की स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि राम ने पढ़ लिया है, यह क्रिया हो गई है, लेकिन उसको ज्यादा समय नहीं हुआ है, मतलब कि उसने अभी अभी पढ़ा है, कुछ ही समय पहले, राइट। तो इसे ग्रामर की लैंग्वेज में प्रेजेंट परफेक्ट कहा जाता है। दोस्तों डोंट वरी, अभी हम मोहन और रिया की बातचीत यानी कि कॉन्वर्सेशन के एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ओके, तो मोहन रिया से पूछता है कि क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है। दोस्तों ये जो मैंने अंडरलाइंस किए हुए हैं उसी का मतलब हैज और हैव है। अभी ये देखो, ये हाल ही में लिखा है, इसका मतलब अभी अभी या फिर थोड़े ही दिन पहले लिखा है। अगर लिखा था ऐसा होता तो इसका मतलब होता लिख कर बहुत समय हो गया या फिर बहुत दिन पहले लिखा था। तो इसका मराठी में मतलब होगा कि तुमने मतलब तू, राधा को मतलब राधाला, कोई का आएगा कोणता। अभी कोणता यह इसलिए यूज हुआ क्योंकि पत्र मतलब मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंगी माना जाता है। अगर यहाँ पर स्त्रीलिंगी यानी कि फेमिनिन वर्ड होता तो कोणती यह वर्ड यूज होता। ओके, और तो और अगर हमसे एज में बड़ा या फिर एक से ज्यादा लोग होते या फिर इसी सेंटेंस में एक से ज्यादा पत्र होते तो कोणते यह वर्ड यूज होता। ठीक है, तो नेक्स्ट है पत्र। पत्र का सेम पत्र ही आएगा और लिखा का आएगा लिहिलं, हे का आएगा आहेस। अभी यह आहे इसलिए आया क्योंकि एक ही पत्र है। अगर एक से ज्यादा पत्र होते तो आता आहेत। और क्या का आएगा का। तू राधाला कोणतं पत्र लिहिलं आहेस का। तो रिया जवाब देती है हाँ। हाँ का मतलब होगा हो या फिर होय। तो मोहन फिर से पूछता है कि क्या उसने तुम्हारे पत्र का जवाब दिया है। तो इसका मराठी में क्या मतलब होगा। सबसे पहले उसने का आएगा तीने। अभी तीने इसलिए आया क्योंकि यहाँ राधा मतलब लड़की की बात हो रही है। अगर लड़के की बात हो रही होती तो त्याने ऐसा आता, और अगर उन्होंने यह वर्ड होता तो मराठी में त्यांनी यह वर्ड यूज होता। तुम्हारे मतलब तुझा, यही यहाँ हमसे बड़ा या फिर एक से ज्यादा लोग होते तो तुमचा यह वर्ड यूज होता। नेक्स्ट पत्र का आएगा सेम पत्र। यहाँ पत्र प्लस का यह दोनों एक हो जाएंगे मराठी में ट्रांसलेट होते समय। हमने पहले के वीडियोस में देखा है कि जब इसका उसका ऐसे वर्ड्स आते हैं तो मराठी में ट्रांसलेट होने के बाद हमें चे ची यह लेटर्स कॉमन मिलते हैं। तो अभी पत्र का मतलब पत्राचे यह आएगा। चे इसलिए आया क्योंकि पत्र मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंगी है। अगर फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंगी वर्ड होता तो ची यह यूज होता। ओके, नेक्स्ट उत्तर का आएगा सेम उत्तर। दिया है का आएगा दिलं आहे, और क्या का आएगा का। तिने तुझ्या पत्राचं उत्तर दिलं आहे का। तो रिया जवाब देती है नहीं। नहीं मतलब नहीं। तो मोहन फिर से पूछता है कि क्या तुमने खाना खा लिया है। इसका मतलब होगा तुमने का आएगा तू, चाहे लड़का हो या लड़की। अगर हमारे सेम एज का हो तो तू ही यूज होगा। अगर एक से ज्यादा लोग या फिर कोई हमसे बड़ा हो तो तुम ही यह वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट है खाना खा लिया क्या। तो दोस्तों इसका मराठी में ट्रांसलेटेड सेंटेंस जो है, यह फेमस लाइन तो आपने बहुत बार सुनी ही होगी। यह अभी इंस्टाग्राम पर भी ट्रेंड कर रही है। यह बहुत कॉमन बोला जाने वाला सेंटेंस है, जेवलीस का। खाना खा लिया क्या, इसका मराठी में होगा जेवलीस का या फिर जेवण केलस का। दोस्तों यहाँ लड़की को पूछा गया है इसलिए जेवलीस का ऐसा होगा, लेकिन अगर लड़के को पूछना हो तो जेवलास का ऐसा होगा। और तो और हमसे कोई बड़ा या फिर एक से ज्यादा लोग होंगे तो जेवलात का यह यूज होगा। ओके, तू जेवलिस का। तो रिया जवाब देती है नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता बहुत ज्यादा किया है। तो नहीं का आएगा नाही, मैंने का आएगा मी, सुबह का आएगा सकाळचा, नाश्ता का आएगा नाश्ता ही, बहुत का आएगा खूप, ज्यादा का आएगा जास्त, किया है का आएगा केला, और हे का आएगा आहे। नाही, मी सकाळचा नाश्ता खूप जास्त केला आहे। तो मोहन फिर से पूछता है कि क्या तुम रिंकू के घर गई हो। इसका मराठी में मतलब है तुम का आएगा तू, रिंकू के इसका होगा रिंकूच्या, घर गई का होगा घरी गेली, हो क्या का आएगा आहेस का। तू रिंकूच्या घरी गेली आहेस का, या फिर तू रिंकूच्या घरी गेलीस का। तो रिया जवाब देती है नहीं, अभी मुझे जाना है। तो इसका मतलब होगा नहीं का होगा नाही, अभी का होगा आता, मुझे का होगा मला, जाना है का आएगा जायचं आहे, नाही आता मला जायचं आहे। तो दोस्तों बस यह हुई आज की हमारी वर्तमान काल की यानी कि प्रेजेंट टेंस के तीसरे रूप यानी कि हैज हैव की स्टडी। दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो। अगले वीडियो में हम प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल के लास्ट यानी कि चौथे रूप का यानी कि हैज बीन और हैव बीन का स्टडी करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में।